everyone, English Buster classes welcome you all. Today I am going to explain about adjectives, about types of adjective, formation of adjectives and how you can form the degrees, okay, of comparisons. Let's proceed to the definition of adjective. What are adjective? In Hindi जिसको आप बोलते हैं विशेषण, in English it is known as a adjective. And it always describes, always modify noun और pronoun. वो हमेशा ही noun और pronoun के बारे में information share करेंगे और आपको उसके बारे में describe करेंगे. Adjectives can be of a single word. Adjective एक single word का भी हो सकता है, more than 2 or 3 words का भी adjective हो सकते हैं. जैसे for example, she is a beautiful girl. अब गर्ल क्या है? नाउन. नाउन के बारे में ब्यूटीफुल क्या हो रहा है? ब्यूटीफुल क्या है? गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है बाय एडजेक्टिव. देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. और डेफिनेशन क्या है कि दे ऑलवेज एडजेक्टिव ऑलवेज डिस्क्राइब अबाउट नाउन और pronoun. अभी नाउन के बारे में, गर्ल है नाउन, नाउन के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? गर्ल कैसी है? हाउ इज द गर्ल? हाउ द गर्ल इज ब्यूटीफुल. And I got leather bound dictionary. Now dictionary is a noun और noun को ये leather bound क्या है? Adjective. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है. डिक्शनरी कैसी है? leather bound. और अब ये देखो सिंगल वर्ड नहीं है adjective, अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है leather bound dictionary. तो adjective क्या हो गया? It's not ओनली लिमिटेड कि आपका जो एडजेक्टिव है सिंगल वर्ड हो और आपका मोर देन 1 और 2 3 वर्ड्स के भी एडजेक्टिव हो सकते हैं. और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट दिस एडजेक्टिव्स आर अकम्पनीड बाय नाउन, यानी कि ज्यादातर ये नाउन के साथ ही आते हैं. बट it can be also used after the verb. is, am, are, was, were, इसके बाद भी आप adjective लगा सकते हैं. For example, जैसे मैंने बोला मोहन is sad. मोहन क्या noun है, then verb, then this is a adjective. and ये सारी की सारी verb है. Now proceed to the type of adjective. अब adjective के type कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव के लेट्स मूव टू द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. अपन इसमें से मैं तुम्हें पहले सिंपल की तरफ लेके चलती हूँ. सबसे पहले बताओ पोसेसिव एडजेक्टिव. पोसेसिव क्या होते हैं? इट ऑलवेज इंडिकेट्स, इट ऑलवेज पॉइंट्स आउट द ओनरशिप. ओनरशिप मतलब होता है कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है. पोसेस करना यानी कि ये चीज बिलोंग किससे करती है. जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ये तेरा, ये मेरा, उनका, उसका, जो भी, उसका घर, मेरा घर, मेरी पेंसिल, तेरा दोस्त. तो जो अपन हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, द सेम वे इन इंग्लिश योर हाउस, माई हाउस, हिज पेन, देयर पेन. तो इस तरह से आप क्या करते हो? माई, आर, हिज, हर. ये जो लिस्ट आपको ये you might get confused to see this list because you will find this list in the pronoun also. लेकिन इसमें जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगी एक थिन लेयर है जो इसमें प्रनाउन और एडजेक्टिव को अलग करती है. वो ये करती है कि जब भी अपन को माई, आर, हिज और हर के साथ नाउन होगा, ध्यान रखना इन सब प्रनाउन के साथ इन केस यदि नाउन होता है तो इट विल बी अ पोसेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा. कंडीशन मस्ट बी दैट इट मस्ट बी फॉलोड, ये सारे के सारे प्रनाउन मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन, नाउन के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए. एंड द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इटसेल्फ इंडिकेट इंटेरोगेशन करना. इंटेरोगेशन करना मतलब हम कहते हैं पूछताछ. पूछताछ किससे होती है? WH फॉर्म से. जब भी हम क्वेश्चनिंग करेंगे तभी इंटेरोगेशन चलती है. तो इंटेरोगेशन वर्ड से आपको इंडिकेशन होना चाहिए कि सारी WH फैमिली के वर्ड्स इसमें आते हैं. जैसे व्हाट, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव है, एडजेक्टिव्स होते हैं. लेकिन फिर वही प्री कंडीशंस होनी चाहिए कि विच के साथ कि इमीडिएटली आपको इन जितनी भी WH फैमिली है उनके जस्ट आफ्टर नाउन का होना कंपलसरी है. अगेन यदि हम नहीं यूज करेंगे तो ये प्रनाउन की लिस्ट में ऐड हो जाएगा. ठीक है. नाउ मूव एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है कि हम किस पर्सन और किस थिंग को रेफर कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसे दिस बुक, दोज पेन्स, दिस हाउस.
तो ये क्या चीजें हैं, अगेन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, लिस्ट प्रोनाउन और एडजेक्टिव की सेम होती है। इनकेस अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं, यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ द लिस्ट ओवर देयर, लेकिन डिफरेंशिएट क्या करेगा, जो बिल्कुल चीज अलग करती है, आपको मैं फिर से बता रही हूँ, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, एडजेक्टिव आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ नाउन। वो हमेशा नाउन के बारे में बात करेंगे। और इसीलिए देखो, दिस बुक, दैट हाउस, दीज पेन्स, तो ये सारे के सारे मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको सप्लाई कर रही हूँ उसके साथ मैंने नाउन को ऐड किया है। आप वैसे तो इसमें फॉर्मर, लेटर, सच ऐसे वर्ड भी आते हैं, बट यू विल लर्न अबाउट ऑल अदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन नेक्स्ट क्लास, ओके, इन 8th स्टैंडर्ड। नाउ move adjective of quality. You can say it's a descriptive adjective. Descriptive मतलब when you just want to describe about a person or thing, जब आपको किसी चीज के बारे में आपको describe करना है, तो अपन को we only just need this adjective of quality. हमें quality के बारे में adjective of quality हमें help करेगा। जैसे I have a soft toy, आपको in case आपको easily कैसे find out करोगे कि adjective of quality है, आप simply noun से question पूछ के, किससे, what kind और what type का question पूछ के आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आई हैव अ सॉफ्ट टॉय, ठीक है। एक तो मैंने आपको वैसे भी कहा था कि नाउन से पहले क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव। अब हमें व्हाट टाइप बताना है, तो अपन को किस तरह से बताना है, व्हाट काइंड। देखो, व्हाट काइंड ऑफ टॉय आई हैव, मेरे पास कौन सा टॉय है मेरे पास, आई हैव अ सॉफ्ट टॉय, मेरे पास सॉफ्ट टॉय है। She is a foolish girl. What type of the girl she is? She is a foolish girl. किस टाइप के, what kind, what type। यदि इस तरह के आप क्वेश्चंस नाउन से लगा के करते हैं तो डेफिनेटली you will get adjective of quality. Now move to the adjective of quantity, जिसको आप हिंदी में परिमाणवाचक adjective बोलते हैं। उसमें क्या होता है, I have enough money, enough, a few, little, no, several, कितनी सारी लिस्ट आती है क्वांटिटी की, जिसमें क्या होता है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया जाता, आपको एकदम एप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं बताया जाता। यू कैन अप्रोक्सीमेटली अनुमान लगाना होता है कि इतना है। जैसे मैं बोलती हूँ आई हैव इनफ मनी, इनफ जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया है, कैन यू श्योर कि ये एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है, डेफिनेटली नॉट। इनफ का मतलब आप एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वांटिटी होगा वो कभी भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में नहीं बताएगा। दूसरा, एक आपको ये दूसरी कंडीशन क्या है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड होगा। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब जैसे इसके साथ हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मच। देखो, हाउ मच मनी आई हैव सफिशिएंट मनी, आई हैव इनफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैंने जितने भी आपको सप्लाई किए हैं सारे के सारे क्या हैं, क्वांटिटी हैं, जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाउ मच से आप क्वेश्चन करते हो तो इमीडिएटली यू विल गेट द आंसर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, और इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस आएगा, मैं आपको बताती हूँ। नंबर में एक चीज, यू जस्ट बी श्योर योरसेल्फ कि जब भी 1 2 3 फर्स्ट सेकंड आएगा, जहाँ पे भी लिखा है कि ट्यूसडे इज द सेकंड वीक ऑफ द इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, तो अपन जैसे अपन बोलते हैं सेकंड डे और फर्स्ट प्राइज आई हैव गॉट 2 पेन्स, तो ये अपने आप डेफिनेट है। मैंने 2 पेन्स बताए और फर्स्ट सेकंड बोला, तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। प्रॉब्लम कहाँ आती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों में एक थिन लेयर है जो मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस देखो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। नंबर के लिए एक तो सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन तो आपको पता है, ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलती हूँ, अब एग्जांपल देखो, सम वाटर एंड 3 बुक्स, ये आपको पता ही है, ये नंबर में आएगा एडजेक्टिव ऑफ, क्योंकि बुक्स काउंटेबल है और उसके आगे मैंने डेफिनेट 3 1 लगाया है। और सम वाटर क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट को नहीं बता रहा। और वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एक तो ये कंडीशन अप्लाई हुई। सेकंड आपको मैं बता रही हूँ बेटा कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सिर्फ इनडेफिनेट एडजेक्टिव आते हैं, जिसमें इनडेफिनेट एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिसमें अपन को एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चलता। कंडीशन ये सारे के सारे किस में आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में।
और जो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है इसमें भी इंडेफिनेट आते हैं, लेकिन जो इसको डिफरेंस करता है मैं आपको बताती हूँ, इसमें भी इंडेफिनेट आते हैं, इसमें भी सम आता है, इसमें भी सम आता है, इसमें भी ऑल आता है, इसमें भी ऑल आता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिफरेंस कैसे करें? वो कंडीशन ये क्या करेगी बेटा, आप क्या करना, देखो सम शुगर सम बुक्स, वही वही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये चीजें आपको होती हैं। और यदि आपको बस एक काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल नाउन से पता चल जाएगा, दूसरा आपको क्या पता चलेगा, यदि आप क्वेश्चन हाउ मच से करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिलेगा, यदि हाउ मेनी क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर मिलेगा। दिस इज द it's a kind of a trick which you can apply just to differentiate both the things। ये एक ट्रिक है जिसको आप definitely you will get the answer how much से और how many से। अब आप देखो इसमें क्या होता है, जैसे एडजेक्टिव और नंबर आगे फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। जैसे इसमें देखो एक तो 1 2 3 वाले आगे, एक सम एनी वाले भी आगे, सेवरल आगे जो मैंने अभी आपको बताया, और एक मैंने आपको बता दी एक इसमें ही डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव होते हैं जिसमें वन, ईच, एवरी। अभी आपको इसका डिटेल नहीं करना, सिर्फ इंडिकेटेड वर्ड्स बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इन केस आपको पिक आउट करना हो कि आपको या यू आर आस्क्ड फॉर कि आप टाइप ऑफ एडजेक्टिव बताओ, तो सिर्फ आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, ईच, एवरी, वन, ये सारे भी आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंडर आएंगे। I hope you have understood all these things. Now I am going to explain about that how you can form the degrees कैसे बनती है, कंपैरेटिव कैसे बनती है, पॉजिटिव कैसे बनती है, सुपरलेटिव, और एक आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के भी आप क्या करते हो, आप नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हो। वो भी आपको जैसे फुल करते हैं, जैसे हमेशा आप डेफिनेट आपको पिक आउट करने के लिए बोला, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आपको कहा है कि पिक आउट करो, तो जैसे FUL फुल 100% आप क्या कर सकते हो, फुल वाले सेंटेंस को एडजेक्टिव कर सकते हो, OUS लगा के, LY लगा के, Y लगा के। देयर आर सम सफिक्स जो बताते हैं एबल, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यदि पिक आउट करना चाहते हो। देयर इज अ लिस्ट ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स, you just go through it and it would be very easy for you to pick out the adjective from the sentence. Now let's proceed to the next topic.